दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जितना कुछ अभी तक हमने सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के सेशन में एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा। आपको ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। जैसा कि आपको पता है सारी चीज़ें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाता हूँ। उसके बाद चाहे जेई हो, चाहे नीट हो या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं रुकेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको अच्छे से समझिए क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक ये पूरा यूज होने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। आप लोगों ने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी किया होगा ना। ये सारा कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है। देखो जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है वो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेम सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, बस वहाँ मास था, यहाँ चार्ज आ गया है। आपको पता लग रहा होगा जितना हमने कूलाम्स ला था वहाँ ग्रेविटेशन ला था, ऐसे ही वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलो डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई नहीं अगर आपने वहाँ नहीं सीखा है, यहाँ मैं पूरा बेसिक से सारी चीज़ें फिर से सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब मैंने एक जगह पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता है कि ये जो चार्ज है, अगर इसके से कुछ दूरी पर हम कोई चार्ज और रखते हैं तो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। अब आखिर जैसे यहाँ से यहाँ मानो मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखा हूँ, तो एक क्या करेगा, प्लस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। अब आखिर यहाँ से यहाँ तक वो फोर्स लगा कैसे पा रहा है, कुछ ना कुछ तो एजेंट जरूर होगा जिसके कारण ये फोर्स इस पे अप्लाई कर पा रहा है। क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ से यहाँ तो जाके इसको ठेल नहीं रहा है, इसको पुश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो कोई न कोई ऐसा एजेंट है जिसके कारण ये इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। तो उसी एजेंट को हम क्या बोलते हैं, वो इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण वो अपने से कुछ दूरी दूर रखे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। तो चलो इसको हम टेस्ट करते हैं। मान लेता हूँ यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। अब यहाँ एक मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ क्यू नॉट। क्यू नॉट ये है हमारा टेस्ट चार्ज, पता है ना, टेस्ट चार्ज जैसे वहाँ हमने टेस्ट मास रखा था वैसे ही यहाँ टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या है इसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये लिमिट में है, इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो है। जो ये है हमारा लिमिट, ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, जीरो के बराबर जा रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। और ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा है कि जो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू पे फोर्स नहीं लगाएगा, इसकी कोई फील्ड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से एक एक पॉइंट समझिए, देखिएगा सारा अभी इंटरलिंक हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट, इट विल नॉट क्रिएट फील्ड, कौन, जो हमारा टेस्ट चार्ज हो इतना छोटा है कि वो कोई भी फील्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे बता सकते हो कि नहीं आराम से। ये टेस्ट चार्ज के बारे में हो गई। अब स्टोरी देखते हैं हो क्या रहा है। अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, इससे मान लो कुछ भी दूरी आर दूरी पर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर एक फोर्स आएगा कि नहीं, कूलॉम्स लॉ। और टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक हमारा फोर्स अप्लाई होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल एक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे हमें पता चला कि कोई न कोई ऐसा एजेंट है जिसके कारण प्लस क्यू टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। उसी को क्या बोला गया, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई वेक्टर से, इसका डायरेक्शन होगा। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हो इस डायरेक्शन में निकल रहे हैं ना, ऐसे आ रहा है तभी इस पे लगा रहा है। अब क्या इस चार्ज से एक ही फील्ड लाइन निकलेगी, बिल्कुल नहीं। इस चार्ज से अनंत नंबर की लाइन निकलेंगी जो हर डायरेक्शन में जा रही होंगी। और आपको पता है कूलॉम्स लॉ कहाँ एक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर इस चार्ज के। अगर इसी तरह आपका इस डायरेक्शन में मानो टेस्ट चार्ज हमने रख दिया,
इधर लाइन निकलेगी। अगर इधर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो हमारा फोर्स इस पे इधर ही लगेगा ना। अगर हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल कर रहा है। अगर हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा, अगर हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमारा इसको रिपेल करेगा। इसी तरह अगर टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, किधर भी रखो, इनफाइनाइट नंबर की लाइन यहाँ से आ रही हैं। तो ये सब जो लाइनें निकल रही हैं, ये हमारा क्या है? यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण प्लस क्यू इस पे फोर्स लगा पा रहा है। और टेस्ट चार्ज क्यों नहीं लगा रहा है? टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि वो कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, जिससे वो फोर्स उस पर नहीं लगा पा रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से एक बात समझ में आई, जो हमारा प्लस क्यू है, यहाँ से देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से लिखते हैं। जो हमारा ई वेक्टर है, एक क्या प्लस क्यू से दूर जा रही हैं कि पास आ रही हैं? ये इससे दूर जा रही हैं, अवे फ्रॉम प्लस क्यू। अगर ये आपसे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं या जाती हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? देखो इस प्लस क्यू से सारी लाइनें क्या हैं? रेडियल आउटवर्ड जा रही हैं। सारी चीज़ें देखो ना, सारी लाइनें रेडियल हैं उसकी। तो जो सारे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ तक कोई भी चीज ना समझ में आया हो बोलो। अब ये जो प्लस क्यू है, अगर स्पेस में रखा है, हर डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं? हर डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये सब नोट बना लेना, ठीक है? और अच्छे से समझो, यही सब अभी एकदम फंडामेंटल आपको आगे चल के ना इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। बस बेसिक अच्छे से समझिए। देखो, एवरी चार्ज क्रिएट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से लिख रहा हूँ। इन द स्पेस, इन द स्पेस अराउंड इट सेल्फ, अपने खुद के चारों तरफ अपने एक क्या बना रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ये तो हमने प्लस क्यू के लिए किया। अगर इसी तरह मानो कोई बोला कि नहीं हम तो माइनस क्यू रख के चेक करेंगे, तो चलो माइनस क्यू पे देख लेते हैं क्या होता है। सेम कहानी, ये है हमारा माइनस क्यू। अब हमें देखना है कि माइनस क्यू के कारण हमारा चार्ज आ रहा है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, उसको भी चेक कर देते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ हमारा एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से लिख रहे हैं और ये हमारा पॉजिटिव ही है। तो आप बताओ, टेस्ट चार्ज जो इतना छोटा है, इतना छोटा है, क्या ये कोई फील्ड क्रिएट करेगा? बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप समझ लेना। ठीक, तो इस पे क्या लगेगा? आप बताओ, इस पे एक फोर्स लगेगा। माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो क्या करेगा? इधर एक अट्रैक्शन होगा। इधर क्या होगा? रुको, कलर वहां भी रेड थी तो यहाँ भी मैं रेड से ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या इस पे लगेगा? इस पे एक अट्रैक्शन आएगा। जो ये हमारी लाइनें आएंगी इस सेंटर पर आती हुई, जो फोर्स हमारा लगेगा, देखो जो फोर्स हमारा लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ। तो हमारी लाइनें कहाँ पे आ रही हैं? जहाँ चार्ज रखा है उस पे आ रही हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो, हमारा कहीं भी चार्ज रखा जा सकता है। क्यू नॉट स्पेस में हम कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं ना, इधर भी क्यू नॉट। तो हर जगह पे हमारा फोर्स किधर लग रहा है? हर जगह पर। अगर ये हमारा प्लस क्यू है तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो तो सब इधर ही लगेगा, सेंटर की तरफ इसके लगेगा कि नहीं? तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमारी आ रही हैं वो चार्ज की तरफ आ रही हैं, टुवार्ड्स द चार्ज। देखो ना, सारी लाइनें यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो जो हमारा निगेटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हैं? आके मिल रही हैं। समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट कैसे हो रही है यहाँ आप फोर्स से देख सकते हो। वो अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सारी लाइनें क्या है? रेडियली इनवर्ड। बताओ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कि नहीं? उसको समझने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज स्पेस में रखा, तो हमें पता चला कि जो चार्ज हमने पहले रखा था वो हमारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, जिससे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा एजेंट है
जिसके कारण ये यहाँ पे फोर्स लगा पा रहा है। तो बाद में पता चला कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। समझ में आया कि नहीं? कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा किधर है? वहाँ पे अवे था, ये हमारा टुवार्ड्स माइनस क्यू। तो जहाँ भी हमें माइनस क्यू दिखे, माइनस चार्ज, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आके उस पॉइंट पर रुकेंगी, वहाँ पे इनवर्ड होंगी, और प्लस रहेगा तो वहाँ पे जाएंगी। अब ये लाइनें जाएंगी कहाँ तक? ये लाइनें तो स्पेस में है, चाहे ए हो चाहे ए हो, तो ये जाएगा कहाँ? ये हमारा अनंत तक जाएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा कहाँ तक करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। आखिर ये लाइनें जो आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। जा कहाँ रही हैं? अनंत पर जा रहे हैं। एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके, ये अभी फंडामेंटल है, इसको समझिए। चलो, अब न्यूमेरिकल कैसे आता है अब उसको समझते हैं। पहला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो हमारा एक मान लेते हैं, हमारा एक चार्ज है प्लस q, ठीक, इससे r दूरी पर, यहां से r दूरी पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, हम फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करेंगे। जहां भी ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं मेजर कर सकते, उसकी तीव्रता मेजर करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो जहां भी मैं ई वेक्टर लिखूं, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ये मान लेते हैं पॉइंट पी है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है, जो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे हम करेंगे? एक जनरल टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रट्टा मत मारिएगा। तो जब भी आपसे एक पॉइंट चार्ज रख के उससे आर दूरी पर पूछे, तो आप क्या करोगे? दो काम करना। पहला, जहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि पॉइंट पी पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ हम क्या करते थे? यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते थे, तभी तो हमें पता चलता था। तो यहाँ भी हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड के फॉर्मेट में। वेयर, जहाँ भी आपको बोले, वेयर, इस बात को, कॉन्सेप्ट को लिख लो। वेयर यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको मैं किससे लिख रहा हूँ? ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे आपको पुट, हम कैसे टेस्ट करेंगे यहाँ है कि नहीं? हम कुछ ना कुछ तो वहाँ रखेंगे, उसकी तीव्रता महसूस होगी तो हम बोल देंगे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है उसको भी मेजर करेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे? पुट अ टेस्ट चार्ज, पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अभी हम पी पे क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख के टेस्ट करेंगे वो है कि नहीं। टेस्ट करने के बाद वहां पे तो फोर्स लगेगा ही। तो फिर हम अगला काम क्या करेंगे? अब इसको हम लेके आए हैं अपना मान के, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन और ये है, ये क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जो हमने फोर्स टेस्ट चार्ज रखा, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, और उस पे फोर्स कौन लगा रहा है? प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज तो हमारा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो, उसकी तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कहाँ से फोर्स लगाएगा? इसलिए उसको रखने न रखने से कोई फर्क नहीं होता। बस हमारा कैलकुलेशन जो है वो आराम से हम कर देते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। कोई भी क्वेश्चन आएगा रट्टा मत मारना, फार्मूला क्या होता है आप आसानी से कर दोगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे? हमारा प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर हमसे पूछा हुआ था, यही पूछा था ना पॉइंट पी पर, क्या होगा? तो हमारा पहला स्टेप क्या है? यहाँ पे एक हम क्यू नॉट रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब जब आप बताओ क्यू नॉट रखोगे, क्यू नॉट हम पॉजिटिव रख रहे हैं, जब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे तो इस पे क्या होगा? ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। एक फोर्स आएगा, फोर्स आएगा कि नहीं इस डायरेक्शन में? बिल्कुल आएगा। जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज रखा, पहला कर दिया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पे? पॉइंट पी पर।
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस बात को आप याद रखना। देखो कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से समझिए, सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या चाहिए हमें, पहले यहाँ पे फोर्स चाहिए। फोर्स हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। यही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की डिफिनीशन। तो चलो अब एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ की वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसके कारण के, ये है प्लस क्यू और टेस्ट चार्ज है हमारा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये तो हमारे फोर्स की वैल्यू हुई ना, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। जो हमारा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है, ये कितना निकल के आया, के क्यू, ये देखो प्लस क्यू के कारण जो था, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। इसके डायरेक्शन पे हम बात करते हैं। इसका जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वही डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई वेक्टर जो है उसका हमारा सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन एज एफ वेक्टर। और ये हमारा किसके लिए वैलिड है, ये हमारा वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। जो ये हमारा वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेरिएबल चार्ज के लिए नहीं वैलिड है, उसके लिए हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल आज के सेशन में पूरा अपना किसके बारे में होगा, पॉइंट चार्ज के बारे में होगा। अब चलो यहाँ पे अब नया टर्म आया है, जब भी नया टर्म आता है उसको हमें यूनिट चाहिए होती है, डायमेंशंस चाहिए होती है। तो चलो उसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे लिखेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हमारा फोर्स है, फोर्स बाई क्यू नॉट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की कूलाम। तो इसकी यूनिट निकल के आई है न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन आप खुद से लिखना और कमेंट करके बताना कि आपका कितना आया है, ठीक। और अगर ये जो हमारा क्यू नॉट है, ये हमारा किस फॉर्म में, कब ये आया है, जो एक्चुअल है, ये जो क्यू नॉट हमने रखा हुआ है, इसकी टेंडेंसी अगर हमें लिखनी हो ये वेक्टर पी की, तो ये एकदम लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, एफ जो उस पर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एक्चुअल में इसका एक डिफिनीशन है कि जब हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, क्यू नॉट की वैल्यू एकदम जीरो होने ही वाली है, जीरो नहीं हुई है तब की ये बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब चलो इस पे कुछ एनालिसिस करते हैं और ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा ई वेक्टर की वैल्यू आई पी पर, वो हमारा क्या निकल के आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप बताओ, जब हमारा आर की वैल्यू इन्फिनाइट होगा, जब हमारा आर की वैल्यू इन्फिनाइट होगा, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर हमारा आर की वैल्यू, अगर हमारी आर की वैल्यू हम जीरो कर दें, आर की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, तो ई ये वन बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चार्ज हमारा रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाए, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसको हम नहीं एज्यूम करेंगे। ये जो हमारा यहाँ आर है, आर इक्वल टू जीरो हमारा कहीं नहीं होगा, वो जस्ट टेंस टू जीरो। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है कि जो हमारा ई वेक्टर है वो अपने जिस लोकेशन पर रखा हुआ है, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ रेड कलर से, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन में आप नहीं कर पाओगे, और ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। पता है ना क्यों अनडिफाइंड हुआ, यहाँ पे आप आर की वैल्यू जीरो रखिए, देखिए वो यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड है, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करके रख दिया। कभी कोई पूछे कि क्यों नहीं होता तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो अब इसके बारे में ग्राफ देखते हैं, ई वर्सेस आर का।
कि आर के साथ है कैसे चेंज हो रहा है। इधर है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इधर है हमारा आर। अब आप बताओ, जब हमारी आर की वैल्यू एकदम हम इसके क्लोज हैं, इसके एकदम क्लोज हैं, जब हम इसके एकदम क्लोज हैं तो हमारी आर की वैल्यू देखो टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं हुई है। जस्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ कितने लोग समझ में आएगा। अगर हमारा r टेंड्स टू जीरो हुआ नहीं है, होने वाला है, तो जो हमारा ई वेक्टर है वो क्या होगा आप बताओ। वो हमारा सबसे ज्यादा होगा, वो वहां पे मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, देखो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। ऑफ कोर्स जो जितना इसके पास होगा उस पर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगा पाएगा, जो जितना दूर होगा उस पर उतना नहीं वो इफेक्टिव होगा। समझ में आया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। और किस डायरेक्शन में आएगा, जब हमारा r टेंस टू जीरो है, ये तो एकदम मैक्सिमम है, यहाँ से घटते हुए जैसे जैसे r की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे ये इन्फेनाइट की तरफ जाएगा। तो जो हमारी ये कौन सा कर्व है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एकदम छोटा सा टॉपिक। इसी के बीच आज सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आगे सुपर पोजिशन आएगा। सुपर पोजिशन कहीं भी आए, दो से या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो हम क्या कर देंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। पहले बताओ, जितना चीज़ें अभी हमने बताया आपको समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कभी कभी क्या करता है ना, यहाँ पे एक वेक्टर के फॉर्म में पूछ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, एक मिनट। वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं करना है, जैसे हमने कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा था। कभी कभी आपके बोर्ड में वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है, या जेई भी वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर दे के वहाँ पे पूछ लेगा, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इसके कारण हमें आर दूरी पर यहाँ पे एक पी है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर वेक्टर। ठीक, आर देखो यहाँ आर नहीं है, अब आर वेक्टर है। यहाँ इनिशियल रहेगा और यहाँ फाइनल रहेगा। और आर वेक्टर आपका क्या होगा, ये जो होगा हमारा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। पोजीशन वेक्टर देता है ना, आई कैप जे कैप के कैप किसी के भी टर्म में दे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप फर्स्ट, जहाँ पे पूछा है एक पॉइंट चार्ज रखो। जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, टेस्ट चार्ज है सॉरी, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट रखेंगे तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू, इस पे एक फोर्स लगाएगा ई वेक्टर। और इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, अभी हमने देखा ई की वैल्यू जो पी पे आ रही है, ये है हमारा KQ/r²। अभी हमने पीछे देखा यही था ना। अब चलो इसको यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर जो हमारा आया है पी टर्न पे KQ/r²। अब इसका हमें डायरेक्शन चाहिए, किधर डायरेक्शन में है, आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन आर वेक्टर के टर्म में। और यूनिट वेक्टर की क्या मीनिंग होती है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर वेक्टर। ये आपको पता होगा, मैंने वेक्टर के टर्म में सारा चीज़ें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको ना समझ में आया हो, एक बार जाके वहाँ पे देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, KQ/r² को मैं मॉड r² लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। और आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर जो हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, KQ, ये देखो मॉड आर का स्क्वायर, यहाँ मॉड आर, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। बताओ, ये हुआ हमारा डिफिनीशन। समझ में आया कि नहीं। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखने को बोले, ई वेक्टर इक्वल टू KQ/मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ जो Q है, Q को हमें साइन के साथ रखना है। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट रख देते थे, प्लस या माइनस कुछ भी रहे।
लेकिन यहाँ पे हमें साइन के साथ रखना है क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट, जो हमारा चार्ज है पुट चार्ज विथ साइन प्लस माइनस जो भी दिया, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्शन ले रहे हैं ना, हमारा रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तभी पता चलेगा 1G। और क्या है, इफ ई वेक्टर इज टू बी कैलकुलेटेड इन, कब हम रखेंगे, जब हम इफ ई वेक्टर उस, अगर ये आप वेक्टर फॉर्म में नहीं करना चाहते तो आप किसी में भी रखो, आंसर सेम आएगा। टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं था यार, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से देखो कितना आसानी से हमने कर दिया। जो कॉन्सेप्ट सीखे हो, जहाँ पे पूछे एक टेस्ट चार्ज रखो, इसके बाद वहाँ पे फोर्स निकालो, उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलो, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। और देखो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर क्वेश्चन अभी से नहीं प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में यार आप कैसे करोगे? आप खुद सोचो ना, वहाँ आपको टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे, उतना अच्छा रैंक आपका आएगा। और वो प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे। अभी से क्वेश्चन आंसर आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अप्रोच करना ज़रूरी है। आप देखना, 1-2 महीने अप्रोच करते रहोगे, बाद में आपके माइंड में एल्गोरिदम डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ई वेक्टर रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉप दिया है जिसका मास है 10 की पावर -3 kg। इस पे चार्ज कितना है? Q। प्लस में दिया 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। इसको जस्ट सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और वहाँ कॉन्सेप्ट, इसको आप देख लीजिए। अगर हमारा कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये सब है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पर, इस चार्ज पर फोर्स हमारा कितना लगेगा, एफ वेक्टर। और एफ वेक्टर हमारा कितना होगा, यहाँ से आपने देखा था अभी, ई वेक्टर इक्वल टू क्या था, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू, जो हमारा ये चार्ज है। तो यहाँ से हम एफ वेक्टर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्यू ई वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ऐसा नहीं है फोर्स हमारा पहले नहीं आता। अगर कोई हमारा चार्ज रखा हुआ है, कोई भी प्लस या माइनस, तो हमें पहले क्या आएगा, वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा फोर्स आता है। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ पे इसको समझ लीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, अब इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, हमारा एक वाटर ड्रॉप है, चलो कुछ नहीं, वाटर ड्रॉप है तो ब्लू, ठीक, इसका मास m है और इस पे एक चार्ज है q। अब बताओ, जब ये चार्ज q है तो ये क्या जनरेट करेगा? अगर q है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड में कर देते हैं, खतरे का। ये अपने चारों तरफ एक क्या जनरेट करेगा, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कुछ इस तरीके से ना, अपने चारों तरफ जो रेडियल आती हैं, ऐसे चारों तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो मास है, इसके कारण इसका कुछ न कुछ वेट आएगा। अगर मास है तो आएगा mg, आएगा कि नहीं?
अब आप बताओ mg को कौन यहाँ पे बैलेंस करके रख रहा है? mg पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा F, यही तो बैलेंस करके रखे। देखो नीचे भी आप F मत ले लेना, नीचे को बैलेंस कर रहा हो, जमीन रखा मान लीजिए, वो किसी वाटर ड्रॉप में कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो F है, F आपका कौन बैलेंस कर रहा है? ये हमारा बैलेंस mg कर रहा है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट E इज द स्ट्रेंथ। देखो क्वेश्चन ऐसे ही करना, कुछ नहीं है यार, एकदम इजी सा है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये हमारा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये सब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ अपने डेवलप कर रहा है, चार्ज है, इसे इन्फिनाइट नंबर की लाइन होंगी। समझ में आया कि नहीं? तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता था हमारा? ई इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ से एफ इक्वल टू हमारा क्या आएगा? एफ इक्वल टू, यहाँ तो चार्ज हमारा क्यू ही है, तो यहाँ से निकल के आएगा क्यू ई। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ए फोर्स हमारा किसके बराबर है? ए फोर्स और ए फोर्स तो दोनों बराबर होंगे, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे? क्यू ई इक्वल टू एम जी, इसका वेट इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ई वेक्टर चाहिए, ई वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? एम जी बाई क्यू। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना है? 10⁻³ और हमारा ये कितना है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन पर कूलम। सॉरी, ये तो चार्ज है, कूलम है, ई की यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आप सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करना। 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ऐसे ही एकदम इजी इजी आएंगे, बस आप अच्छे से देखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितना कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हो, बस उसी के पकड़ के चलना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो अब अगला टॉपिक लेते हैं। अभी तक तो हम एक चार्ज को लेके एनालिसिस किए हैं, अब अगर एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो क्या करेंगे? आप बताओ। वहाँ पे बहुत ही, जितने चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे कि नहीं? तो अगर एक से ज़्यादा रहे तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलो उसी को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं हमारे तीन चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू टू, एक क्यू वन, और यहाँ पे भी प्लस क्यू थ्री। अब ये सब अपने चारों तरफ क्या करेंगे? आप बताओ। ये सब अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे कि नहीं? और ऐसे इनफाइनाइट नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। और हर पॉइंट के लिए देखो, यहाँ आर बदल रहा है, हर पॉइंट के लिए अपना वेक्टर अलग होगा। ये इनफाइनाइट वेक्टर को मिला के आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है। ऐसा नहीं बोलने का, देखो जैसे जैसे आर चेंज होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। ग्राफ में भी मैंने आपको पूरा समझाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मत बोलना, कितने लोग होंगे बोलेंगे नहीं नहीं ये फिक्स है, आर वेरिएबल है, जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, ये सारी तीनों लाइनें जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे आके इसकी मिल रही हैं। ठीक, पहले वो कर देते हैं, फिर हम डायरेक्शन देखते हैं कि किसकी किधर जाएगी। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, एक कहीं इस पॉइंट पर आ रहे हैं, ओ पर। अब आप ध्यान से बताओ, जो ओ पे है, यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप बताओ। अगर हमें यहाँ निकालना, हम एक टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे? क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे ना। अब आप बताओ, जब क्यू नॉट हमने यहाँ पे रखा, तो क्यू नॉट एक क्यू के बीच क्या करेगा? इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यू वन क्यू नॉट इसको रिपेल करेगा कि नहीं? इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, जल्दबाजी मत करना, सारा आराम से हो जाएगा। अभी देखो, प्लस क्यू ए माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो गई? इसको अपनी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
तो E2 हमारा क्या होगा, E2 हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह Q3 Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। जब इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो हमारा जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, E3 वेक्टर। अब अगर आपको पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप उसको कैसे निकालोगे? अगर हमें नेट पूछ रहा है, ई नेट कहाँ पे पूछ रहा है, किसी भी पॉइंट पे, मैं जस्ट एक जनरल टर्म दिया हूँ। अगर हमसे ओ पे पूछे तो इस पे जितने भी लाइनें आ रही हैं, जरूरी नहीं तीन है, 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर आप चार्ज देके आपको दे सकता है, कितने भी चार्ज दें। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको वो बोलता है कि जिस पॉइंट पर पूछे वहां पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं या आ रही हैं, सबका क्या ले लेना है, सबका आपको वेक्टर सम ले लेना है। ऐसे ही अगर n नंबर की लाइन होती तो हमारा क्या हो जाता, ई एन। समझ में आया कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सबकी आर की वैल्यू अलग अलग होगी, जहां से चेंज होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट से चलना। आप भूल जाना कि दो से ज़्यादा चार्ज रखे हैं, एक एक को लेके एनालिसिस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तीनों का निकाल के जिधर जिस डायरेक्शन में हो वेक्टर के साथ उसको ऐड कर देना है। ठीक, यही अपना कॉन्सेप्ट है। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो। और इसको आप खुद से करो, पहले वीडियो को पॉज करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज। चलो हम 2 पॉइंट चार्ज ले देते हैं, यहाँ और यहाँ। इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2। कितना है, 0.2 कूलम। तो चलो इसको मैं Q1 मान देता हूँ। Q1 हमें दिया हुआ है 0.2 कूलम। दूसरा चार्ज Q2। ऐसे ही आराम से करना है, जो हमको दिया, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से हमारे R इक्वल टू जो है 0.1 मीटर पर रखे हैं। अब हमसे बोल रहा है कि इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज, ये दोनों चार्ज के बीच में। तो समझ में आया कि नहीं? मान लेते हैं हमारा मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं? यहीं पे तो आएगा। जो ये हमारा मिड पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं P। ये P पॉइंट पर हमारा ई नेट कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? अब आप क्या करोगे, प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन, हम एक के कारण निकालेंगे हमारा P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, 2 के कारण निकालेंगे, फिर हम दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं। अब यहाँ से अगर इसके मिड पॉइंट पे पूछा है तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, अगर ये 0.1 मीटर है तो इसका हाफ होगा ना आर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर ये है तो ये 0.05 मीटर होगी। अगर कुछ और दिया होता तो उसको हम उतना दे देते। ये मैं जस्ट एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अब P पर आप एक टेस्ट चार्ज रख के 2 को भूल जाइए। जब हम P पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला इसको रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो E1 है वो हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अब आप भूल जाओ कि 1 चार्ज रखा है, अब केवल 2 चार्ज रखा है। इससे R दूरी पर P पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो Q2 हमारा क्या है, ए भी प्लस है, ए भी। तो जब ये प्लस है और हमने टेस्ट चार्ज को प्लस Q0 यहाँ पे पुट किया तो वही तो होता था ना। चलो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है। तो ये 2 इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। कलर चेंज कर दें, कौन सा कलर दें, ग्रीन, चलो ये ऑरेंज ले लेते हैं।
तो जो दो नंबर का है इसके कारण हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी E2। क्यों? क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलवेज डायरेक्शन आता है। अब यहाँ पे आप देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो हमसे नेट चार्ज पूछा है उसको हम निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं क्या कर देता हूं कि जो इस साइड है इसको मैं प्लस देके और इस साइड को मैं माइनस देके सॉल्व करता हूं, ठीक। तो चलो E1 वेक्टर अगर हमारा माइनस आएगा तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इधर हम प्लस दे रहे हैं इधर हम माइनस। रटना मत यार, जो आपको कोई भी डायरेक्शन में तो कभी कोई चीज रटने का ही नहीं, कोई भी मान के करना। अगर आंसर निगेटिव में आ गया मतलब जो आपने माना था वो रॉन्ग था, उसका अपोजिट कर देने का, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा। आर की वैल्यू यहाँ R1 है और Q1 की वैल्यू मैं Q1 दे रहा हूँ, R1 स्क्वायर माइनस E2 के Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से K को कॉमन ले लेते हैं, K को कॉमन ले लेंगे, R देखो R1 R2 मिड पॉइंट पे रखा है, ये भी हमारा कॉमन आ जाएगा। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हम R स्क्वायर नहीं R डैक्स बोलते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पे मैंने R माना है, ठीक। यहाँ हमारा क्या बचेगा, Q1 माइनस Q2, Q1 की वैल्यू हमारे कितनी है 0.2 और Q2 की वैल्यू है 0.4। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू कितनी होती है 9, एयर के लिए सारी चीजें हो रही वैक्यूम, 9 इंटू 10 की पावर 9। R की वैल्यू है 0.05 का होल स्क्वायर। ये R डैक्स का जो यहाँ से इनके इनके बीच की दूरी है R1 R2 दोनों बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R डैक्स। नहीं कितने लोगे वो 0.1 को लेके डाल देंगे, वो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आया 0.2 में से 0.4 गया तो निकल के आया -0.2। देखो हमारा ई नेट जिस डायरेक्शन में हमने माना है फॉरवर्ड में उधर वो नहीं जा रहा है, वो हमारा E2 की डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस आ गया है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा -7.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। अब ये हमारा माइनस आया है तो ये हमारा किस डायरेक्शन के अलोंग आया है, E2 की डायरेक्शन में आया है। तो जो हमारा ई नेट आया है वो हमारा इस डायरेक्शन में आया है। ई नेट की वैल्यू अगर आपको मानो PA B Q या कुछ भी पूछे किस डायरेक्शन में तो 1 की तरफ है। कितनी वैल्यू निकल के आई है 7.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात को आप याद रखना। तो चलो इसमें बोल क्या रहा है, अगर आपने न्यूटन्स वाला मेरा जो सुपरपोजिशन थ्योरम का था वो लेक्चर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर लोगे, पूरा उसी से मिलता जुलता है। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस आप +5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम and +20 into 10 की power -19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ये तो यार जो पिछले सेशन में पढ़े थे वही है, बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कर दिया है। तो मैं आपको वही बोलता हूँ कॉन्सेप्ट बेस लर्निंग कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस सीखेंगे, एक बार सीख लोगे, कहीं भी कुछ भी घुमाएगा आप उसको आसानी से कर लोगे। कुछ भी आए आगे आप देखना, डायपोल आएगा कुछ भी आएगा, सारी चीजें इसी से मिलती जुलती रहेंगी। चलो यहाँ पे मैं मान देता हूँ Q1 है, यहाँ पे मैं मान देता हूँ Q2 है। दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं Q1 Q2। Q1 हमारा है +5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो क्वेश्चन को आराम से करिए, अभी जब मैं करा रहा हूँ समझिए और इसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप अभी से अप्रोच करना शुरू करिए। क्योंकि आपको लगता है कि बस मैं तो देख के बन जा रहा, वहां देखूंगा तो बन जाएगा, नहीं होगा भाई। चलो
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर हमारे सेम सेम चार्ज हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तीसरा चार्ज हम कहाँ रखते थे, कोई इक्विलिब्रियम में आता था, उसके बीच में रखते थे। उसके मतलब इन दोनों चार्जों के बीच में ही हमारा रखा जाता था, जहाँ पे उसकी नेट फोर्स जीरो आता था। नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो आएगी। ये बात समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट पी है, जहाँ पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। तो यहाँ से जो इसकी दूरी है, कितना मान लूँ, एक्स मान लेता हूँ। अगर ये दूरी एक्स है तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, पूरा दूरी दो है, ये एक्स हो गया, तो ये दो माइनस एक्स ही तो होगा ना भाई, यही होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें आप बताइए, पी पर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डायरेक्शन देख के बताना। ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो अगर हम P पे टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे, कॉन्सेप्ट से ही जा रहे हैं, देखो मैं कुछ भी नया नहीं ला रहा हूँ। तो जो हमारा E1 है वो तो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, आएगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में आएगा। अब ए प्लस Q2 है, इसको रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा तो हमारा E2 इसको इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और P पे हमारी ए भी क्या होगी, इस Q1 की डायरेक्शन में आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो जो पॉइंट P आया है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे हमारा जीरो होगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने P माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नोटेशन समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अगर प्लस क्यों रखोगे, अब तो यार इतना बार मैंने करा दिया, आपको एकदम रट गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप आसानी से देखो, मेरे क्लास का एक ही मोटो है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जैसा आप थंबनेल देख सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, न कि रट्टा मराना। और एक दो बार आप कॉन्सेप्ट सीख लो, कितना भी क्वेश्चन चाहो आप बना के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट पी पे जीरो हो रहा है, अगर ये यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो क्या होगा, E1 बोलेगा मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ E2, तो दोनों को क्या होना होगा, बराबर होना होगा, E1 इक्वल टू E2। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से के Q1 बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस यही है ना, इक्वल टू E2। E2 के कारण पॉइंट P पर, Q2 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी, के चार्ज है Q2 और डिस्टेंस है 2 माइनस एक्स, तो ए आ जाएगा के Q2 इंटू टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ से के से के गया, यही ना। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टू माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इधर हमारा Q2 बाई Q1, Q2 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब Q2 की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे Q2 कितना दिया हुआ है, 20 इंटू टेन के पावर माइनस 90, 20 इंटू टेन के पावर माइनस 19, और Q1 कितना दिया हुआ है, 5 इंटू टेन के पावर माइनस 19। 10 के पावर माइनस 19 से गया, और 5 से जब 20 को डिवाइड करेंगे निकल के आएगा 4। 4 को यहाँ हम करेंगे तो क्या 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू, क्या इधर निकल के आएगा हमारा प्लस माइनस, यही तो आएगा प्लस माइनस 2। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है? अब देखो x की दो वैल्यू आ रही, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक निगेटिव डायरेक्शन में। अब आपको डिसाइड करना है आप किसको प्लस दिए हैं किसको माइनस। तो हम जो इस डायरेक्शन में गए हैं इसको हम प्लस दिए हैं ए पॉइंट 1 से, और इधर इस डायरेक्शन में इसको माइनस लेके कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक। तो चलो एक एक लेके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं, 2 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस 2। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एक 2x में से एक x जाएगा तो x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, आप बताओ। 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2, 2 माइनस एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 3x, यही होगा ना। ये माइनस है उधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3 मीटर। और इसी तरह हम अगर 2 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखो एक बार प्लस दे रहे हैं एक बार माइनस, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
-2x+x, तो x आ जाएगी, -x = 2, तो यहाँ से हम x = क्या निकल के आएगा, -2। तो आप यहाँ से देख के बताओ, जो हमने चार्ज रखा है, अगर x बराबर -2 लेंगे तो कहीं यहाँ आएगा, तो x बराबर -2 तो कहीं यहाँ आएगा, जो हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल है। ठीक, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, 2/3 मीटर। कहाँ से, पॉइंट Q1 से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जो जैसा हमने न्यूटन कूलॉम लॉ में किया था। क्या था कि कोई हेक्सागन होता था, कोई ट्रायंगल होता था, कोई स्क्वायर होता था, उसके चारों कोने पे चार्ज रखे होते थे, तो वहाँ पे हम फोर्स निकालते थे। उसी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसको करके देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं, एक हमारा ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल, इसके वर्टिसेस पे हमारे चार्ज रखे हुए हैं +q, यहाँ पे चार्ज रखा है -q, इसकी साइड है a, इसकी साइड है a, इसकी भी साइड है a, इधर है a, b और c। आपसे पूछ रहा है कि आपको ई नेट बताना है, फाइंड ई नेट एट ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसकी इंटेंसिटी आपको बतानी है। अब आप उसको कैसे हल करोगे, इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे वहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखना है। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक, एकदम बेसिक से चलिए, कहीं भी पूछे बेसिक से जाना, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको एकदम आइडिया आ जाएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप देखो, ये +Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इधर ये रिपेल करेगा। तो इधर ही जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन कर रहा है, EB। बी के कारण कितना लग रहा है, समझ में आया। अब सी देखो क्या करेगा, अगर ये प्लस है माइनस है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस तो अपनी तरफ खींचता है, चले आओ, तो ये इसकी तरफ जाएगा, ई वेक्टर सी। अब जो हमारा नेट पूछ रहा है वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, यही तो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का आपको लेना तो आता ही है। तो अगर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, और ये हमारा कितना है, 60 डिग्री। इसको मैं बाहर बना देता हूँ। चलो, यहाँ पे है हमारा ई वेक्टर वी। देखो एकदम इजी है, चाहे ऐसे स्क्वायर दे, कुछ भी दे, रेक्टेंगल दे, हेक्सागन दे, इसी कॉन्सेप्ट से जाना, आपको सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। इधर है आपका ई वेक्टर सी, और इनके बीच एंगल कितना है, ये देखो यहाँ पे 60, अगर हम यहाँ पे डालें, ए भी हमारा 60 आएगा और ए भी हमारा 60 आएगा, तो टोटल हमारा कितना निकल के आएगा, टोटल इनके बीच एंगल 120 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल हमारा आएगा, ए निकल के आएगा 120 डिग्री। अब अपने को इसका रिजल्टेंट चाहिए, मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। आपको वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेना है पता है ना, सारी चीजें देखो वेक्टर के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको, अगर नहीं पता है, मैथमेटिकल का मैंने 15 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाया हूं, आप जाके उसको देख लीजिए। अगर वो आपका नहीं क्लियर है, आपको फिजिक्स पूरा टफ ही लगने वाली है, एक बार वो देख लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। अब चलो एक एक के लिए हम निकालते हैं। बी पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बी पे कितना आएगा, बी के कारण चार्ज है हमारा क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, ए स्क्वायर। इसी तरह सी के कारण ई सी इक्वल टू, देखो केवल मैग्नीट्यूड रखना है ना, वेक्टर तो हम यहाँ रिजल्टेंट ले ही रहे हैं, माइनस साइन चार्ज का मत रखना, के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने देखो डायरेक्शन लगा दिया है रिपल्सन और अट्रैक्शन का, इसलिए हम माइनस क्यू मत रखना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे बराबर हैं, तो इसको भी मैं ई और इसको भी ई दे सकता हूँ कि नहीं, दोनों हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पे इसको ई, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, कलर चेंज कर दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि कहीं दिया हुआ था, इसको भी ई,
और इसको भी ई। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। डायरेक्शन तो हम अभी दे ही दिए हैं, इसलिए हम डायरेक्शन यहाँ कंसीडर नहीं किए हैं। अब अगर दो वेक्टर का आपको नेट रिजल्टेंट लेना है ई नेट, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है कि नहीं। ए की वैल्यू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, इनके बीच एंगल दोनों वेक्टर के ए है हमारा 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 की वैल्यू हमारी होती है -1/2। तो चलो यहाँ पे शायद यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो अगली स्लाइड दे देते हैं। ई नेट, ई नेट हमारा कितना आएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर। कास 120 की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो यहाँ 2 से 2 एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो माइनस ई स्क्वायर से प्लस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा ई नेट इक्वल टू रूट ई स्क्वायर। जब ये बाहर निकल के आएगा, ई नेट इक्वल टू हमारा आएगा ई, और ई की वैल्यू हमारी कितनी है, चाहे ए या सॉरी चाहे बी या सी की, देखो KQ/A²। ये हुआ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हमारी देखो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इसका आएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, जो दिया है बस ऐसे आपको स्क्वायर दे, हेक्सागन दे, कुछ भी दे, आप उसको आसानी से कर लोगे। कोई नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वो दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करना। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखना कितने लोगों के भी नहीं, ये -e² और +e², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e², जिससे ई नेट की वैल्यू ई आई है। यहाँ पे आंसर निकल के आया KQ/A²। तो ये रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, वहाँ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस पहले कॉन्सेप्ट सीखना, इसके बाद आप देखना क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लोगे। अब चलो इसके बारे में ग्राफ देख लेते हैं। कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हम कैसे करेंगे। ग्राफ हमारा कैसे है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर वर्सेस डिस्टेंस एक्स। ई के साथ एक्स हमारा कैसे बदलता है, फटाफट इसको करते हैं जो हमने वहां पे किया था। पहला केस हम लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू। अब इसका आपको बनाना है ग्राफ, किसके वर्सेस किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो चलो एक्सिस बना देते हैं। हमारा वाई एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, और एक्स एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अपना रख रहे हैं डिस्टेंस। अब आपको पता होगा ई इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इक्वल टू हमारा है KQ/ डिस्टेंस था। डिस्टेंस यहाँ हम लिख देते हैं x²। इसके साथ कैसे कैसे चेंज होगा वही देखते हैं। अब इन सारे चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं एक आपको डायरेक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये अभी जितना हम बनाएंगे सब के लिए यही यूज करने वाले हैं। डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में ई पॉजिटिव लेने वाले हैं। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, रट्टा कुछ भी मत मारना। इस डायरेक्शन में रहेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निगेटिव लेंगे। ठीक, ये हमने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। अब चलो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। अब आप बताओ, जब हम इस कोऑर्डिनेट में हैं, अभी अगर हमारा प्लस चार्ज क्यू है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा किधर, ऊपर की तरफ ना। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है यहाँ पे, जो देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इधर ही तो आएगी इस चार्ज के कारण। तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में ग्राफ आएगा, यहाँ पे जब हमारी x की वैल्यू 0 है, जब हमारी x की वैल्यू 0 है, मतलब 0 नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे तो डिफाइन है, जस्ट 0 होने वाली है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, वो इन्फिनाइट की तरफ एक्सटेंड होता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह अगर हमारा प्लस क्यू जो है, इसके कारण हम निगेटिव एक्स की तरफ जाएं, डिस्टेंस अभी देखो इधर हमने पॉजिटिव लिया है इस डायरेक्शन में, अब हम x की वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी,
तो आप बताओ जब हम इसको निगेटिव रखेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो हमारा निगेटिव में किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ना, इसको एक्स तो इधर ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस डायरेक्शन में जाने वाली है। जब हमारा एक्स की वैल्यू इन्फेनाइट की तरफ चलेगा तो हमारा ई की वैल्यू कहाँ जाएगी, ई की वैल्यू हमारा जीरो जाएगी। और ई हमारा कैसे है, ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x²। यहाँ तक बताओ। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, हमारा ग्राफ वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में अगर माइनस ई है, यही है ना, हमने डायरेक्शन चेंज किया है, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है। फिर घटते 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 जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वो वैसे इन्फेनाइट की तरफ टेंड होगी। समझ में आया कि नहीं लॉजिक के साथ हम इसको कैसे प्लॉट कर रहे हैं। अरे अगर प्लस क्यू है उसकी इंटेंसिटी तो इधर ही आएगी, इसकी है तो इसकी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी आएगी। अब ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पे आपको ये देख के क्लियर कट सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो अब इसी तरह माइनस क्यू के कारण बनाते हैं। पहले सिंगल के कारण देखते हैं, फिर हम मल्टीपल भी लेके ट्राई करेंगे। फिर से मान लेते हैं हमारा एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, वहां पे हमने प्लस लिया था, अभी क्या लेते हैं माइनस। अब माइनस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे चलो एक्सिस बना देते हैं, ये है हमारा ई, इधर है हमारा प्लस एक्स, इधर है डिस्टेंस माइनस एक्स, और इधर है हमारा माइनस ई। सॉरी ये रेडियल जाते हैं तो चलो मैं डायरेक्शन ई से ही लिख रहा हूँ। अब आप बताओ कि वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ई वर्सेस एक्स में। जब अब हमारी एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे बताओ, जब हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, जब हम एक्स इधर जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप बताओ। अगर हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें कहीं भी, तो हमारी ई की वैल्यू किधर आएगी, वो नीचे आने वाली, इधर इस डायरेक्शन में ई की वैल्यू हमारी आने वाली है। अगर टेस्ट चार्ज आप इधर कहीं भी रखो, एक्स हमारा इधर भी है इधर भी है, ये इस कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है इस कोऑर्डिनेट में भी, फर्स्ट या फोर्थ। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा ई की डायरेक्शन किधर है, निगेटिव, जो हमने अपना साइन लिया था। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमारी x टेंस टू कहाँ होगा, इन्फेनाइट, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ई टेंस टू जीरो, और ई की वैल्यू हमारी कैसे है 1/x²। अब आप बताओ ई की वैल्यू कहाँ निगेटिव होगी, ये नीचे की डायरेक्शन में, चलो हम निगेटिव ले रहे हैं। तो जब x की वैल्यू टेंस टू जीरो हो रही है तो ई की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो रही है। तो कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा ई निगेटिव और x पॉजिटिव होगा, एक्स तो हमारा इसी में है, देखो एक्स की हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ई हमारा अगर माइनस चार्ज रखे हैं तो क्या है, वो माइनस में है। तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ए कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया कि नहीं। पहले यहाँ पे एकदम मैक्सिमम था, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। अब अगर हम एक्स माइनस की तरफ जाएं, अभी जो हमारा रेफरेंस था उधर से तो हम प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रहे थे, अब इसी तरह हम माइनस एक्स की डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा। अब आप बताओ, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूं, अगर यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूं कहीं भी, यहाँ यहाँ कहीं भी, तो ये क्या करेगा, अगर इधर भी रखूं तो माइनस क्यू है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो इधर आएगी, और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है पॉजिटिव। तो और अगर हम इधर रखेंगे ये अट्रैक्ट करेगा, इस कोऑर्डिनेट में हमारा ई भी निगेटिव है और एक्स भी हमारा निगेटिव है। तो क्या इसमें बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा, हमारा ई पॉजिटिव हो और एक्स हमारा निगेटिव हो, तो हमारा कौन सा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। कैसे ग्राफ जाएगा, जब हमारी एक्स की वैल्यू एकदम छोटी है, एक्स की वैल्यू छोटी है तो हमारा ई मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे हम एक्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ई हमारा जीरो की तरफ जाने लगेगा। बताओ ग्राफ समझ में आया कि नहीं। माइनस क्यू का कुछ नहीं, जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखिए और ग्राफ रख के देखिए कैसे हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सिंगल चार्ज के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अब अगर मल्टीपल चार्ज हो तो कैसे ग्राफ आएगा। अब देखो आप कितना भी ग्राफ पूछे, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अभी आपसे बोल दिया क्या कि एक प्लस क्यू है और भी एक प्लस क्यू है, माइनस भी दे सकता है, कुछ भी दे।
आप उसको कैसे टैकल करोगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है ई वर्सेस एक्स का। तो चलो हम इन सब का एक्सिस बनाते हैं। इधर है हमारा एक्स, इधर है हमारा ई, इसके लिए भी ई, इधर ई मतलब माइनस ई है, इधर भी है माइनस ई। ये है हमारा माइनस एक्स। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, एक एक करके प्लॉट करते हैं। अब भी मल्टीपल चार्ज आए आप भूल जाना, पहले इंडिविजुअल कंसीडर करके करना कि क्या चीजें हो रही हैं। तो चलो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसको। तो जब ये प्लस क्यू है तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा पहले आप बताओ। यहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूं, कोई टेस्ट चार्ज रखूं और डिस्टेंस इंक्रीज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू है, इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में इसके लिए जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा क्या हमने एज्यूम किया है, पॉजिटिव। जब हमारा x टेंस टू इन्फेनाइट होगा तो वो भी हमारा ई कहाँ जाएगा, इन्फेनाइट, ई हमारा जीरो होगा। कैसे घटेगा उसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छा से कर देते हैं ताकि सुंदर सा लगे आपको। देखो यार, ये ग्राफ अच्छे से सीख लो, एग्जाम में आएगा, आप बना लेना आराम से। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप आपको ये हो गया होगा। अब इसी तरह हम इसको लेते हैं, पहले इंडिविजुअल का बना लेते हैं फिर दोनों चार्जों के बीच में आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे माइनस एक्स की डायरेक्शन में, माइनस एक्स की डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, आप बताओ क्या होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखें तो हमारा क्या करेंगे, प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज भी हमारा प्लस क्यू है, तो उसको ये रिपेल करेगा, है कि नहीं। ई हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और इसको हमने क्या कंसीडर किया है, माइनस। अब इसमें से हमारा कौन सा सही होगा कि एक्स की वैल्यू माइनस हो और ई भी तो हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सुटेबल बैठ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमारा आएगा। जैसे जैसे ई की हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ई हमारा जीरो की तरफ जाने लगेगा। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब तो हम इनके बाहर बाहर देख लिए कि क्या आएगा टेस्ट चार्ज रख के। अब हम टेस्ट चार्ज इनके बीच में रखते हैं। मान लेता हूं मैं इसके बीच अभी आधे, देखो यहाँ पे तो एक हमें बात पता है कि अगर दोनों सेम नेचर के हैं, कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी। ये तो होगा, आपको पता है, कैलकुलेशन में भी हमने देखा, फोर्स भी अगर सिमिलर चार्ज है जीरो होता है, आपको ये आइडिया है ही। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ ये हमारा जीरो हो रहा है, जहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज मैं इस जोन में रखता हूँ, इस जोन में रखूंगा तो इस पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा आप बताओ। ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको क्या करेगी, रिपेल करेगा। ई ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी ग्राफ में आपको फिर से दिखेगा कि कैसे जीरो हो रहा है। अब कोई टेस्ट चार्ज मैं यहाँ रखूं, इसके लिए ई हमारा क्या करेगा, अगर हम इस जोन में रखें तो ए प्लस क्यू इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ए प्लस क्यू इसके कारण आ रहा है, तो ई हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा क्या आएगा, निगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव या निगेटिव, कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा जीरो हो रहा है। पता है ना कैसे, टेस्ट चार्ज रख के बस आपको चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चलो इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं अंदर का। तो यहाँ पे शुरू होगा ऐसे आते आते यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ से क्या होगा, साइन इसकी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का एक कोऑर्डिनेट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कैसा आएगा, कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। एग्जाम में ग्राफ आपको प्लॉट करने को आएगा, नीट और जेई में कई बार पूछा गया है, इसलिए सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहां भी आपको ग्राफ बनाना हो, एक टेस्ट चार्ज रखना और उस चार्ज से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको आसानी से प्लॉट कर दोगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे हुए कि नहीं, ना हो तो आप
मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो चलो, ये रहा आपके लिए होमवर्क। अभी समझ में आ गया ना कैसे प्लॉट करना है। ये पहला दे देता हूं प्लस क्यू, और दूसरा है आपका माइनस क्यू अपोजिट चार्ज के लिए। इसके लिए आपको बनाना है ग्राफ। एक और दे देते हैं आपके लिए होमवर्क 5 नंबर। अब कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से बना सकते हो। सिमिलर के माइनस क्यू हमने प्लस प्लस के किए हैं, ऐसे ही इसके लिए माइनस क्यू। अब जहां भी आपको बनाना रहे मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं कैसे करना। सीधा पहले तो एक्सिस बना देना, ठीक। ये है आपका प्लस सी, ये भी है आपका इसके लिए ई, इसके लिए माइनस सी, इसके लिए है ये आपका माइनस ई। यहाँ पे x कर देना, यहाँ पे x। देखो मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड में प्लॉट कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करो ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे इसको हम प्लॉट करते हैं। जहां भी आप प्लॉट करना, पहले क्या करोगे, टेस्ट चार्ज रखना है यहाँ पे। इन दोनों में कौन सी पॉसिबिलिटी होगी वैसा कर्व बनाना। फिर इसके बीच में रख के चेक करना, एक बार इसके लिए चेक करना कैसा हो रहा है, एक बार इसके लिए। फिर इसी तरह इस जोन में आ जाना, यहाँ पे चेक करना, तो आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। सेम प्रोसेस इसके लिए भी करना। और देखो जितने भी स्टूडेंट सीरियस हो वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे बना या नहीं। और अगर आपको फोटो भेजना है ग्राफ का, तो दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ पे फोटो डालना, जिसका राइट होगा मैं उससे पर्सनल कांटेक्ट करूँगा, ठीक। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, जरूर करना, क्योंकि जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे आपका माइंड नहीं चलेगा। कुछ नहीं है, टेस्ट चार्ज रखना है, चेक करना है उसका कर्व कैसे आएगा, किस जोन में लाई कर रहा है, डायरेक्शन मैंने देखो 3 ग्राफ आपको करके दिखा दिया है। ये 2 आपके लिए होमवर्क है, करके जरूर बताना। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। एग्जाम में इससे ज़्यादा ना ही कभी कुछ आया है और ना ही आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आज केवल पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किए, अब अगले सेशन में हम वेरिएबल चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जो भी हार्ड क्वेश्चन है, पहले तो 2 से 3 बार ट्राई करिए, फिर भी नहीं हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या आप दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इस नोट्स को वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, आप उसको डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हो। और फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे हमको नहीं पता चलेगा कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव करूँ। ऑफलाइन क्लासेस रहती है, वहाँ स्टूडेंट को देख के समझ में आता है कि उन्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में एक कमेंट ही जरिया है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो आप ज़रूर कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, ताकि इसको हम और बेहतर वे में कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। आपको यकीन ना हो, आप जाके देखना प्लेलिस्ट में, जब मैंने सेशन चालू किया था क्लास 11 का, जितना चैप्टर मैंने कवर किया था, अभी नीट और जेई के जो एग्जाम हुए थे सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए हुए हैं, आप जाके देख लेना। और मैं अभी से बोल रहा हूँ, फिर से, चाहे आपका बोर्ड हो, नीट हो या जेई हो, आने वाले समय में सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। तो अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, आपकी फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज सेशन समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।